रंगभूमि में सारी तैयारियां हो चुकी हैं। देश देश से राजा लोग आए हैं, सबका सिंहासन लगा हुआ है और अचानक माँ का आगमन हुआ। आते ही अवसर सीता तहाँ आई, रंगभूमि जब सिंह पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, सखियां ले गई हैं आसन दिया गया। उतने में ही राम आए, भगवान राम, लक्ष्मण और गुरुदेव। जनक जी ने बड़े आदर सत्कार के साथ बिठाया। फिर बंदी जन आते हैं, राजन के प्रण को बताते हैं कि जो कोई राजा इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके बीचों बीच से इसका खंडन करेगा, मिथिला नरेश अपने प्रण के अनुसार उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह संपन्न करेंगे। सरकार, बंदी जनों ने जैसे ही कहा तो कुछ राजा कहते हैं हमें तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? बोले अभी वो जनक जी, वो जो दो बालक आए हैं उनका कैसे इतना सत्कार कर रहे थे, हमें लग रहा है विवाह पहले से ही फिक्स है। बोले क्यों? बोले देखो इतना सम्मान, इतना आदर सत्कार कर रहे। बोले अरे बावले, वो सत्कार कर रहे विश्वामित्र जी का, ये जरा जरा से बालक, और कहाँ इतना बड़ा विशाल धनुष, धनुष का तो खंडन करना ही होगा ना उसे जो विवाह करेगा। ये कहाँ खंडन करने वाले? अरे ये बालक है, ये बच्चे हैं, ये तो धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। बंदी ने प्रण को सुना दिया और तब जाकर के एक एक राजा उठ उठ करके आते हैं। और जैसे ही एक राजा खड़ा हुआ ना तो बगल वाला तुरंत बोले अरे जाओ जाओ, तुमने तो बहुत से धनुष तोड़े हुए, ये क्या है? चुटकियों में अभी तुम खंडन करके बस अभी आ रहे हो, अभी वरमाल तुम्हारे गले में आ रही है। अहंकार को लेकर के जैसे ही राजा जाए, 10,000 राजाओं में से एक भी राजा उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। तो कुछ राजा कहते हैं सुनो ना, हमने सुना है कि एकता में बहुत शक्ति होती है। बोले हाँ सुना तो है शक्ति होती है। तो बोले क्यों? हम सब मिल करके, अकेले नहीं तो एक साथ मिल करके तोड़ दे। तो राजा बोले सुनो, कन्या कितनी है? अरे जोर से बोलिए, कन्या कितनी है? एक। और राजा कितने हैं? 10,000। पहले डिसाइड कर लो कि अगर टूट गया धोखे धोखे में तो ब्याह किसके साथ में संपन्न होगा। तो जो कुबुद्धि राजा है वो कहते अरे पहले खंडन तो करो, खंडन होने के बाद हम लोग करेंगे युद्ध, और युद्ध में जो सबसे आखिरी में बचेगा ना जीवित, उसी के साथ में सियावर रामचंद्र की जय हो जाएगा। आज ये कैसे बातें कर रहे हैं पता है? जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत बड़ा काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनका पूरा जीवन केवल और केवल स्वप्न देखने में ही व्यतीत हो जाता है। वो कार्य को करते नहीं है। ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यही करते करते जीवन का राम नाम सत्य हो जाता है। ये ऐसे ही राजाओं की तरह है। 10,000 राजा मिलकर के भी गए, लेकिन वो भी जब खंडन नहीं कर पाए, सिर को झुका करके अपने अपने आसन पर बैठे, तब मिथिला नरेश नहीं, जनक जी नहीं, एक कन्या का पिता आसन को छोड़ करके खड़ा होता है। और जनक जी खड़े हुए और कहते हैं दीप दीप के भूपति नाना आए, सुनी हम जोपन ठाना। मेरे प्रण को सुन करके देश देश से राजा लोग आए। मैंने सोचा था कि अभी भी इस पृथ्वी पर सच्चे वीर बचे हैं, लेकिन अब मैं जान गया कि जब से परशुराम जी ने इस पृथ्वी को क्षत्रिय वीरों से विहीन किया है, तब से इस पृथ्वी पर अब कोई सच्चा क्षत्रिय बचा नहीं है। धनुष का खंडन करने के लिए नहीं, अपितु जानकी से विवाह करने के लिए सब आए, लेकिन वीरता किसी में बची नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं तजहु आस
निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वह देहि विवाह। लगता है विधाता ने वैदेही के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। जाओ वीर विहीन मही में जानी। और जब पुनः दोबारा कहा ना, लक्ष्मण भैया धीरे से खड़े हो रहे, राम जी ने कहा बैठ जाओ ना। बड़ा आनंद आता है इस प्रसंग में। राम जी कहते बैठो ना। अब राम जी ने जैसे ही देखा अब नहीं ये रुकेगा, लखन भैया खड़े हुए। जनक किसी ने कहा अरे अरे सम्मान से बोलो, महाराज हैं, राजा हैं, आपके पिता तुल्य। अरे होंगे, मेरे लिए मेरे भैया राम से बढ़ के कोई नहीं है। मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपमान तो जनक जी ने किया है। जनक कही कछु अनुचित वाणी, जनक कही जस अनुचित वाणी। विद्यमान रघुकुल मणि जानी। रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी सभा में विराजमान है, और जिस सभा में राम विराजमान हो उसमें किसी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती जो इतना बोल जाए। और उनके बैठे रहते हुए भी जनक जी आपने ऐसा कहा तो कैसे कहा? अरे आप क्या कहते भैया, राम को तो अभी किनारे करो, मेरे भैया की अभी कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप धनुष की बात क्या करते हैं? धनुष तो मेरे लिए चुटकियों का काम है। अरे भैया की आज्ञा हो जाए ना तो जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। की बात करते हैं, अरे मैं ब्रह्मांड की बात करता हूँ। और ब्रह्मांड को भी किसकी तरीके? गेंद की तरह। आज्ञा तो करें। जनक कही जस अनुचित वाणी। भैया राम कहते लक्ष्मण हो गया। भैया आप सुन नहीं रहे या देख नहीं रहे, ये क्या बोले जा रहे हैं? राम जी कहते बस टाइम इज ओवर नाउ, प्लीज सिट डाउन। राम जी ने कहा, लक्ष्मण भैया कहते क्यों? बोले देखो समय आपका समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है। बोले भैया आप क्या करेंगे? बोले बस आगे का कार्य संपन्न कर रहे, तुम चुप रहो, बैठ जाओ। क्यों? जिनसे ये आप तू मैं कर रहे हो ना, कुछ ही देर में इनसे संबंध जुड़ जाएगा, नाता जुड़ जाएगा, अपने ससुर जी हो जाएंगे। फिर बाद में ज्यादा लड़ाई करोगे तो बाद में बातें होंगी, इसलिए चुप हो जाओ। लखन भैया बैठे, विश्वामित्र जी कहते हैं विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठहु राम राम, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। उठो राम, और जितना ये कष्ट दुख सबके हृदय में जो व्याप्त हो चुका है उसको दूर करो। सुनैना इत्यादि माताएं कहती हैं अभी अपमान कब हुआ है जो ये छोटे से बालक को खड़ा किया जा रहा है, जहां इतने बड़े बड़े राजा महाराजा खंडन ना कर पाए, वहां ये छोटा सा बालक। सखियों ने समझाया माँ ये ना देखिए बालक छोटा है, देखिए एक छोटा सा सूर्य, उनकी आकृति उनका रूप कोई विशेष बड़ा नहीं है।
सूर्य छोटा है लेकिन एक साथ वो पूरे जगत को प्रकाश देता है। और ये भी सूर्य वंश के राम हैं। हो सकता है इनमें ही भगवान आ गए हो। माता जानकी गणेश भगवान को मनाने लगी। गणनायक वरदायक देवा आज लगे कीनी तुम सेवा। गणेश भगवान कहते क्या किया जाए महाराज, प्रभु को देख करके और इस धनुष का भार इतना हल्का कर दो कि भगवान को इसका खंडन करने में कोई परेशानी ना हो। भगवान राम और लक्ष्मण को केवल लेकर के आइए। केवल भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के आएंगे। राम जी देख रहे हैं सब चिंतित हैं महाराज, जानकी जी भी चिंतित हैं। तो राम जी खड़े हुए और सबको प्रणाम कर रहे हैं। सभा में जितने बैठे हैं उन्हें प्रणाम निवेदित किया, माता पिता को प्रणाम किया और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। गुरु जी को मन ही मन प्रणाम किया सरकार। और फिर भगवान राम धनुष को उठाने के लिए आगे, राम जी प्रभु राम जी देखिए देखिए प्रभु इधर देखिए। हमारे ये राम जी आज के बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी जल्दी चल रहे, थोड़ा थम करके। और प्रभु जैसा हम कहें आप कुछ देर के लिए हमारे वचनों पर ध्यान दीजिएगा और इतना फास्ट न जाइएगा, नहीं तो कथा पीछे रह जाएगी, खंडन पहले हो जाएगा। राम जी गए, धनुष को प्रणाम किया और उसके पश्चात धनुष को प्रभु आप उठाइए। भगवान धनुष को उठाते हैं और सबके देखते देखते प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उसी पल उसी क्षण बीचों बीच से उस बीच की दीवार का भगवान खंडन करके प्रभु तो चाप खंड महिलाए देख लोग सब भय सुखारे। प्रभु तो चाप खंड महिलाए देख लोग सब भय सुखारे। चढ़ावत खई जतिगाड़े काहू न लखा देख सब ठाड़े। लेक चढ़ावत खई जतिगाड़े काहू न लखा देख सब ठाड़े। छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। बोलिए प्रभु राम